हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है हमारी, जिसकी कि डेली आपके सामने 10 बजे आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर क्या है, तो डेली अपडेट रहना कहीं ना कहीं जरूरी रहता है। और हमारी जो डेली क्लास आप पे चलती है, एपिसोड नंबर 51 है और डेली जो क्लास चल रही है, और 51 नंबर में कोई गैपिंग नहीं है। डेली क्लास आ रही है, 51 नंबर क्लास है, तो आगे भी ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आइए समझते हैं फिर। और सब्जेक्ट है आप कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट क्या है, करंट की चीजें आप डेली अपडेट रहना पड़ेगा उसके लिए। तो आइए समझते हैं फिर। देखिए, मोटिवेशन दिया है शुरुआत में, लगा दिया इसको कि श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं अधिक सुंदर दिखती हैं, लगती हैं। तो सही बात भी है। देखिए, थोड़ी देर का जो है बाहर से जो आप दिखते हैं, लगाते हैं जो क्रीम, वो कुछ देर की खूबसूरती है, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष है, वो हमेशा के लिए रहता है आपके सामने। तो ये ना मोटिवेशन, जो पानी से नहाता है केवल लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने नया एआई सुरक्षा कानून लागू किया है। भारत है, जापान है, यूरोपीय संघ है या ब्राजील है। तो इसमें जो आपका यूरोपीय यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन 2030 लॉन्च किया हुआ है। गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। तो जो है राजस्थान ने है लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि इसरो से संबंधित है आपको। तो इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसरो की स्थापना कब होती है। तो ये पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके हेड है वो बी नारायण, जो इसका हेड है, ये पता होना चाहिए आपको। नासा आपकी स्पेस एजेंसी है, कहाँ की है, अमेरिका की है। डीआरडीओ, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हेड जो है समीर कामत, जो इसके हेड है। ये सब आपको ध्यान रखना है इसको। ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, कब मनाते हैं इस दिन को, 8 मई को, मतलब आज का ही दिन जो है रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को किससे संबंधित बताया है। कृषि का है, बैंकिंग एवं ऋण का है, शिक्षा से या रक्षा से, डिफेंस से। तो किसी में सोच सकता है आपका, आरबीआई आया है तो मतलब बैंक का ही होगा। ठीक है ना। आरबीआई से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके। पहला क्वेश्चन आपके आरबीआई से आ जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, शुरू में कोलकाता में था, प्रेजेंट टाइम में बंगलुरु, प्रेजेंट टाइम में मुंबई में शिफ्ट हो गया है। और क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहले गवर्नर कौन थे, ओस्मान स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। और प्रेजेंट टाइम पर कौन है, संजय मल्होत्रा है। कितने नंबर के हैं, 26वें नंबर के हैं। किस समिति की सिफारिश पर आया था, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आया हुआ था। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और लोगो क्या है आरबीआई का, आपने देखा होगा कि ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर जो इसका लोगो है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आरबीआई से, तो भी आपको ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर है आपको। तो क्या है इसमें कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर नया रोवर भेजने की घोषणा की। तो किसने भी किया हुआ है, चीन है, रूस है, अमेरिका है, जापान है। तो चीन ने जो है इसको स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन दोस्त किस आपदा सहायता मिशन के संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए है, तो जो तुर्की सीरिया भूकंप है इसके लिए चलाया गया था। ये ऑपरेशन से चलाए जाते हैं, जैसे पहले आया था ऑपरेशन सिंदूर, जो हमें पाकिस्तान में जो पहलगाम जो घटनाएं हुई थी उसमें चलाया गया था वो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। इसने भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है जो बैडमिंटन है। तो इसमें जो सात्विक और चिराग है, इनकी जोड़ी ने जो है जीता हुआ है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस शहर में ग्लोबल स्टार्टअप समिट आयोजित किया हुआ है। इन
which city was the global startup summit held recently? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो कौन है इसमें? तो आपका जो बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा किससे संबंधित है? इसका मतलब क्या है? एक राज्य एक चुनाव। तो किसमें है? शिक्षा सुधार से है, स्वास्थ्य नीति है, चुनाव प्रणाली, रक्षा नीति है। तो पता चल गया होगा आपको कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आपका चुनाव प्रणाली जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में जो है यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में नई सदस्यता प्राप्त की है? तो किसने प्राप्त की है? मिस्र, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश। तो किसने प्राप्त की है? मिस्र जो है प्राप्त की है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? कृषि है, समुद्री संसाधन है, अंतरिक्ष विज्ञान है, ऊर्जा उत्पादन है। तो जो आपका समुद्री संसाधन जो मैराइन रिसोर्स है इससे रिलेटेड है आपको। नेक्स्ट है आपका, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका मतलब होता है। स्थापना कब होती है? 2017 में होती है। पूरा डेट याद करना, 1 जुलाई 2017 में इसकी स्थापना होती है। तो ये थे आज के लिए, काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम अगर देते हो, अगर पेपर अगर भेजना चाहें आप लोग, तो ये व्हाट्सअप नंबर है आपका 91 486 980। इस पर अपना रिव्यू जो है दे सकते हैं आप लोग, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो भी है। और अगर बात करना है तो आपको इंस्टा आईडी दी गई है, सौरभ पांडु 39 तो ये थे आज के लिए अपडेट। चलिए मिलते हैं किसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।